आइए आज एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय परंपरा की गहराई में उतरते हैं जहां ईश्वर का एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिलता है। हम हमेशा भगवान को एक सर्वशक्तिमान और अभेद्य शक्ति के रूप में देखते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर एक ऐसी जगह हो जहां भगवान भी बिल्कुल इंसानों की तरह कमजोर पड़ जाते हों, जहां उन्हें भी हमारी तरह तेज बुखार आता हो। आज हम भगवान जगन्नाथ के उन 15 दिनों के विश्राम की कथा को समझेंगे, जो ये दिखाती है कि दिव्यता और मानवीय भावनाओं का मिलन वास्तव में कितना खूबसूरत हो सकता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या वो ईश्वर जो पूरी दुनिया चलाता है, जो इस ब्रह्मांड का पालनहार है, कभी बीमार पड़ सकता है? ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हम तो खुद ईश्वर से अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद ईश्वर को भी इंसानी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है? इस सवाल का जवाब किसी दर्शन शास्त्र की किताब में नहीं, बल्कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर की एक बेहद जीवंत और प्राचीन परंपरा में छिपा है। तो चलिए सीधे उस घटना की तरफ चलते हैं जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। खंड 1, द ग्रैंड कैटलिस्ट यानी भव्य स्नान यात्रा। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक ऐसा उत्सव होता है जिसकी ऊर्जा और जोश को शब्दों में बांधना सच में मुश्किल है। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है। ये भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का एक बेहद विशाल और उल्लास से भरा स्नान उत्सव है। लाखों की भीड़ और उस चरम उत्साह की कल्पना कीजिए। यह दिन एक साधारण अनुष्ठान से कहीं बढ़कर एक गगनभेदी उत्सव का रूप ले लेता है, और यही वो दिन है जो आगे आने वाली घटनाओं का सबसे बड़ा उत्प्रेरक बनता है। इस उत्सव की भव्यता का अंदाजा इस 108 के आंकड़े से लगाया जा सकता है। होता यह है कि इस दिन तीनों विग्रहों पर 108 कलशों का पवित्र और ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ठंडा जल उड़ेला जाता है। चारों तरफ शंखों की तेज गूंज होती है, एक साथ बजती अनगिनत घंटियां, और पूरे मंदिर का कोना कोना भक्तों के जयकारों से गूंज उठता है। माहौल बिल्कुल चरम पर होता है। इतने सारे ठंडे पानी से लगातार स्नान, वो भी एक ऐसे माहौल में जहां सब कुछ बस खुशी से भरा है। लेकिन इस चरम उल्लास के ठीक बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। भाग 2, अचानक आई कमजोरी। इतने बड़े जश्न के बाद अचानक से वो सारा शोर, वो सारी गूंज बिल्कुल शांत होने लगती है। वो सर्वोच्च शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अचानक कांपने लगती है। मंदिर के सेवक देखते हैं कि भगवान को ठंड लग रही है, उनका शरीर कमजोर पड़ रहा है और उन्हें एक बहुत तेज बुखार ने जकड़ लिया है। सोच कर देखिए, जो ब्रह्मांड का स्वामी है वो अचानक मानवीय कमजोरी का शिकार हो जाता है। ये पल उस परम शक्ति के एक बिल्कुल ही अलग, बेहद संवेदनशील और नाजुक रूप को हमारे सामने लाता है। और जब भगवान बीमार पड़ते हैं तो किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि एक आम इंसान की तरह उनके लिए भी एक चिकित्सक बुलाया जाता है। राजवैद्य यानी शाही चिकित्सक आते हैं, भगवान की जांच करते हैं, और उनका निदान कुछ इस प्रकार होता है। इतने ठंडे जल से लगातार स्नान के कारण प्रभु अस्वस्थ हो गए हैं, अब इन्हें विश्राम चाहिए। ये वाकई एक बहुत बड़ा और अनोखा मोड़ है। एक पल में जो एक भव्य धार्मिक उत्सव था, वो अचानक एक गंभीर मेडिकल चिंता में बदल जाता है। भगवान अब एक मरीज हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। तीसरा पड़ाव, एकांत में शांति और सेवा। अब जैसे ही ये खबर बाहर आती है, पूरे मंदिर का माहौल ही बदल जाता है। जो भक्त अभी थोड़ी देर पहले तक खुशी से झूम रहे थे, वो अचानक उदास हो जाते हैं। एक गहरी चिंता छा जाती है। मंदिर के विशाल द्वार तुरंत बंद कर दिए जाते हैं। उत्सव का वो शोर अब एक चिंतित, शांत और व्यक्तिगत देखभाल में बदल जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या प्यारा सदस्य बीमार पड़ता है तो हम घर में शांति बनाए रखते हैं और बस उनकी सेवा में लग जाते हैं। अस्वस्थ होने पर भगवान को उनके मुख्य सिंहासन से हटाकर एक विशेष कक्ष में ले जाया जाता है। इस कक्ष को अनसर घर कहते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सर्वोच्च सत्ता के लिए एक तरह का क्वारंटीन या आइसोलेशन वार्ड है। पूरे 15 दिनों तक भगवान यहीं आराम करते हैं, और इस दौरान किसी भी भक्त को उनके दर्शन की अनुमति नहीं होती। भगवान पूरी तरह से एकांतवास में चले जाते हैं ताकि बिना किसी शोर शराबे के वो शांति से रिकवर कर सकें। और ये कदम खूबसूरती से दिखाता है कि इस परंपरा की जड़ें कितनी यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक हैं। अनसर घर के अंदर भगवान को कोई जादू की छड़ी घुमाकर ठीक नहीं किया जाता, बल्कि उनका पूरा एक प्रॉपर आयुर्वेदिक इलाज चलता है।
मंदिर के वैद्य उन्हें भारी भोग की जगह बिल्कुल हल्का भोजन देते हैं। ताज़े फल, खास जड़ी बूटियां और ठीक करने वाला औषधीय काढ़ा पिलाया जाता है। ये एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंसानी मेडिकल प्रोसेस है, जो इस पौराणिक कथा को एक ठोस भौतिक वास्तविकता से जोड़ देता है। आइए अब देखते हैं कि ये सब मानवीय भावनाओं के साथ कैसे जुड़ता है। बुखार से पहले और बुखार के दौरान का फर्क देखिए। जो मंदिर स्नान यात्रा के शोर और शंखों की आवाज से गूंज रहा था, वो अब पूरी तरह से शांत है। इन 15 दिनों में पूरी नगरी थोड़ी उदास सी रहती है। जो लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, वो मंदिर के बाहर ठीक वैसे ही इंतजार करते हैं जैसे किसी अस्पताल के बाहर एक चिंतित परिवार अपने किसी प्रियजन के ठीक होने का वेट कर रहा हो। और सोचिए, उन 15 दिनों में मंदिर के बाहर बैठे भक्त भगवान से क्या मांगते हैं? वो कोई धन, दौलत या चमत्कार नहीं मांगते। उनकी जुबान पर बस एक ही प्रार्थना होती है, प्रभु जल्दी स्वस्थ हो जाइए। ये इस बात का एक बेहद गहरा और भावनात्मक सबूत है कि भक्तों का अपने आराध्य के साथ कैसा रिश्ता है। वो ईश्वर को सिर्फ एक दाता के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अपना मानते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं और निस्वार्थ भाव से बस उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भाग 4, तेजस्वी वापसी और इस परंपरा का मुख्य संदेश। कहते हैं ना, हर लंबी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर आती है। 15 दिनों की इस उदासी, चिंता और प्रार्थनाओं के बाद आखिरकार वो शुभ समय आ ही जाता है जब ये एकांतवास खत्म होता है। ये एक विजयी और खुशी से भरा पल होता है। भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। मंदिर के द्वार फिर से खुलने वाले होते हैं और भगवान जो इतने दिनों से क्वारंटाइन में थे, अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर बाहर आने वाले हैं। इस बेहद खास और बेसब्री से इंतजार किए जाने वाले पल को नव यौवन दर्शन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ आता है, इतने दिनों के आराम और आयुर्वेदिक इलाज के बाद भगवान जब अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, तो उनका रूप पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी दिखाई देता है। ये सच में उनकी एक शानदार रिकवरी का जश्न है। और इस नव यौवन दर्शन के ठीक बाद ही वो विश्व प्रसिद्ध और भव्य रथ यात्रा निकलती है, जहां पूरी तरह से स्वस्थ होकर भगवान खुद अपने भक्तों के बीच नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? वो सार ये है कि भगवान केवल एक देव नहीं बल्कि परिवार हैं। इस परंपरा का सबसे बड़ा संदेश यही है। ईश्वर कोई ऐसी दूर आसमान में बैठी सत्ता नहीं है जिसे सिर्फ डरा जाए। वो तो भक्तों के परिवार का एक अटूट हिस्सा है। उनके साथ भी वही संवेदना, वही देखभाल और बिल्कुल वही मानवीय कमजोरी जुड़ी हुई है जो हम इंसानों में होती है। जब जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं तो पूरा जग उनके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वो खुद इस जग का एक हिस्सा बन जाते हैं। अब जब हम इस विश्लेषण के अंत पर हैं, तो एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। हमेशा भगवान के चमत्कारों की कहानियां सुनने को मिलती हैं, पहाड़ों को उठाना, समुद्र को चीरना वगैरह वगैरह। लेकिन क्या सच में असली चमत्कार ये नहीं है कि भगवान अपनी सारी शक्तियों को एक तरफ रखकर कुछ दिनों के लिए एक कमजोर इंसान बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनके भक्त उनकी देखभाल कर सकें और उनसे और भी गहराई से प्रेम कर सकें? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस अद्भुत सफर में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही गहराई में उतरते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।